नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 22 का मुख्तसर और मुंतखब खुलासा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें ख़वातीन के कई अहकाम बयान फरमाए और ख़ास तौर पे पर्दा, इफ़्फ़त और पाकदामनी का हुक्म बयान फरमाया। ले पालक से मुताल्लिक़ कई अहकाम बयान फरमाए और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का तज़किरा फरमाया। ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई खुसूसियात का तज़किरा फरमाने के बाद खाने की दावत के आदाब बयान फरमाए और इसी तरह अज़वाज मुताहरात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद निकाह की हुर्मत को बयान फरमाया और इस शरीयत और क़ुरान की अमानत का तज़किरा फरमाया। चुनाचे आगाज़ में या निसा अन्नबी लस्तुन्न काहद मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्न फ़ला तख़दअन बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़वातीन यानी अज़वाज मुताहरात और हम सब की रूहानी माओं का तज़किरा करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों और अज़वाज मुताहरात, आप आम ख़वातीन की तरह नहीं हैं, यानी आम औरतों की तरह आप हरगिज़ नहीं हैं। यकीनन अल्लाह ने आपको बहुत बड़ी अज़मत, रिफ़अत, बुलंदी से नवाजा। लस्तुन्न काहद मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। लिहाजा अगर तुम कोई नेक अमल करोगी तो उसका कई गुना बढ़ा चढ़ा कर अजर अज़ीम तुम्हें अता किया जाएगा। तक़वा इख्तियार करने के नतीजे में दुगना सवाब तुम्हें दिया जाएगा। अब कुछ हिदायत अता फरमाई। फ़ला तख़दअन बिलक़ौल, लोचदार अंदाज में किसी अजनबी मर्द से बात ना करें। फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरदुन वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा, कैसी सूरत में वो जो एक अजनबी आदमी होगा, अगर कोई ख़ातून लोचदार अंदाज में, लहकने के अंदाज में, बहुत ज़्यादा अपनायत और उनसियत के अंदाज के अंदर बात करेगी तो इसके नतीजे में अगले इंसान के जिसके दिल के अंदर मर्ज़ है उसके दिल में कोई लालच पैदा हो सकती है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़वाज मुताहरात को बात करने का तरीक़ा भी ख़ुद सिखला रहे हैं कि इस तरह तुम्हें किस अंदाज में बात करनी चाहिए। चुनाचे फरमाया वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा, मारूफ़ तरीक़े से, मारूफ़ तरीक़े से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी चाहिए। वक़ुल्न क़ौलन मारूफ़ा। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़ीद अहकाम बयान फरमाते हुए ये इरशाद फरमाया वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। औरतों को चाहिए कि वो अपने घरों में करार पकड़ें, यानी उनका असल मकाम घर है। यहाँ ये बात जहन में ज़रूर रखनी चाहिए कि अगरचे ये अहकाम अज़वाज मुताहरात को अता किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ ये मत सोचना चाहिए कि ये अहकाम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज और नबी की जितनी अहलियाएँ हैं उनको ये हुक्म दिया जा रहा है, आम उम्मत की माओं, बहनों, बेटियों को ये हुक्म नहीं। ऐसा नहीं है, बल्कि यूँ समझना चाहिए कि जब नबी की अज़वाज और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को यह हुक्म दिया जा रहा है तो आम दुनिया की औरतों, माओं, बहनों, बेटियों को तो बतरीक़े औला ये अहकाम लाजिम तौर पर इख्तियार करने होंगे। उन्हें तो लाजमी तौर पर इन अहकाम की पैरवी करनी चाहिए। चुनाचे अब ये जो हुक्म आ रहा, ये जो हुक्म बयान किया गया कि किसी स्ट्रेंजर मैन से, किसी अजनबी बंदे से बात किस तरीके से करनी चाहिए, उसके अंदर कभी किसी किस्म की तमा और लालच पैदा ना हो, उसको उस औरत की तरफ मैलान पैदा ना हो, इस अंदाज के अंदर बात करनी चाहिए। और फिर ये बात भी सबको जहन में रखनी चाहिए कि वक़र्ना फ़ी बुयूतिकुन्न, औरतों का असल मकाम उनका घर है, वो अपने घरों में करार पकड़ें। हाँ, जाहिर है इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर कोई ख़ातून है कि जिसको किसी वजह से माशी मजबूरी लाहिक हो, दवा, इलाज, पेशी या घर के अंदर कोई कमाने वाला नहीं है, उसको कोई बाकायदा कमाई के लिए जाने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी तमाम सूरतों के अंदर जाने की इजाज़त है। लेकिन इसका कानून क्या है? बवक़्ते ज़रूरत, बक़द्रे ज़रूरत बाहर जाना चाहिए, वरना असल औरत का जो क़याम होना चाहिए वो उसके अपने घरों में होना चाहिए। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, और जाहिलियत के तरीक़े पर औरतों को इस तरह ज़ेबाइश
और संवर करके बाहर निकलना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये सारी की सारी जितनी भी यहाँ बातें बयान की जा रही हैं, ये सारे अहकाम उम्मत की आम ख़वातीन को बतरीक़ औला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गोया अता फरमा रहे हैं। इसके बाद अज़वाज मुतहरात को जो और अहकाम बयान किए गए, नमाज अदा करने का ख़ुसूसी एहतमाम करें, ज़कात अदा करने का एहतमाम करें, इताअत खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ुसूसी एहतमाम करें। गोया के अब जो अहकाम बयान किए गए वो ये कि घर की ख़वातीन को बात करने के वक़्त में एक मुनासिब और मौज़ू और मारूफ़ तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए, ज़्यादातर घरों में करार पकड़ना चाहिए, ज़ेबाइश करके जाहिलियत के तरीक़े पर बाहर नहीं निकलना चाहिए, नमाज़ों का, पाकीज़गी का, ज़कात का एहतमाम करना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह हमारी सब की सब माओं बहनों को, बेटियों को इन तरीक़ों को इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसके बाद आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। यानी ये अहकाम अज़वाज मुतहरात को बयान फरमाए। इसका नतीजा क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या होगा कि अल्लाह ताला ने ये इरादा किया, अल्लाह चाहते हैं कि तुमसे हर किस्म की ज़ाहिरी और बातनी गंदगी को दूर फरमा दें और उस नजासत और गंदगी को दूर फरमा कर वह युतहिरकुम तत्हीरा, मुकम्मल पाक साफ पाकीज़गी और तहारत ज़ाहिरी और बातिनी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें अता फरमा देंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं। इसके बाद वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अल आया के मातहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि जहाँ हुक्म खुदा, हुक्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाए वहाँ सरे तस्लीम खम कर लेना चाहिए। इस आयत का मुख्तसर पस मंज़र ये है कि हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी और जलीलुल क़दर सहाबी हैं, मगर ज़ात के एतबार से ये आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफीज़ाद बेटी हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह इनसे करना चाहा। जब इनसे निकाह करना चाहा तो हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु अन्हा और उनके भाई हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये बात नागवार गुजरी, इस एतबार से कि ज़ाहिर है हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश ऊँचे ख़ानदान वाली औरत थी, कुरैशी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक आज़ाद करदा ग़ुलाम थे, तो इन्होंने सोचा कैसे एक ऊँचे ख़ानदान वाली औरत का निकाह एक आज़ाद करदा ग़ुलाम से किया जाए। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत उतारी कि जब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई फ़ैसला फरमा लें तो फिर उसके सामने सरे तस्लीम खम कर लेना चाहिए। जब उनका हुक्म आ जाए, उनका फ़ैसला आ जाए तो ज़ाहिर है उसको मानने के सिवा कोई चाराकार नहीं होना चाहिए। हज़रत ज़ैद और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जब ये निकाह आगे चला तो दोनों में मिजाजों में फ़र्क होने की वजह से निभाव नहीं हो सका। अब जब निभाव नहीं हो सका तो अब ऐसे मौके पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही के ज़रिए से ये बात अता फरमा दी कि मुस्तक़बिल में इनकी तलाक़ हो जाएगी, और जब ये तलाक़ हो जाएगी तो फिर उसके बाद हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस बीवी यानी हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद बहन है, उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह कर लेना चाहिए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बताए जाने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका इजहार नहीं फरमा रहे थे। वजह उसकी ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि इससे लोग ये तासुर लेंगे और इल्ज़ाम लगाएंगे कि देखो ये अपने ही मुंह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी से यानी मुतल्लक़ा बीवी, उनकी तलाक़ शुदा बीवी से ख़ुद निकाह कर रहे हैं, गोया अपने बेटे की बीवी से ये निकाह कर रहे हैं, तो ये कैसे दुरुस्त हो सकता है। लेकिन मैं पहले ये जिक्र कर चुका हूँ, बल्कि पारा नंबर 21 के इख्तिताम पर हमने ये बात जिक्र की थी और पढ़ी और समझी थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन रसूमात बातिला को रद्द करना था, और वो ये कि जो मुँह बोला बेटा होता है वो हकीकी बेटे की तरह नहीं होता, उसकी बीवी हकीकी बहू की तरह नहीं होती। लिहाजा अल्लाह ने इस रस्म बद को मिटाना था, इसकी तरदीद करनी थी। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया गया कि आप उनसे निकाह फरमा लें। चुनाचे फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया।
क़यामत तक के लिए ये मसला साबित हो गया कि मुँह बोला बेटा जो होता है वो हकीकी बेटा, हकीकी वारिस, हकीकी जानशीन नहीं होता, और उसकी जो बीवी होती है वो हकीकी बहू की तरह नहीं होती। पर्दे, निकाह, तलाक वगैरह के तमाम अहकाम में वो एक स्ट्रेंजर वूमेन की तरह होती है, एक अजनबिया खातून की तरह होती है, लिहाजा उससे निकाह करना बिल्कुल जायज़ है। चुनाचे इस रस्म बद को ख़त्म किया गया और इस मसले की भी मुकम्मल वजाहत हो गई। उसके बाद ये तज़करा चूँकि पीछे आया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ले पालक बेटे थे, मुतबन्ना थे, यानी ले पालक गोद में लिए हुए। ये नहीं है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी बेटे हैं। चुनाचे अब आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मर्दों में से किसी के नसबी वालिद नहीं हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। इस आयत के अंदर ख़त्म नबूव्वत का बतौर ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तज़करा फ़रमाया और ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सबसे बड़ी खुसूसियत कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, एक बात, साथ ही साथ फिर ख़ातमुन नबिय्यीन है। ख़त्म नबूव्वत की कली, नबूव्वत की कली खिली थी और ये नबूव्वत की कली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से खिली है, फिर ये जा कर के मुकम्मल हुई और ख़त्म हुई हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूव्वत के हवाले से दो चीज़ों पर ईमान लाना फ़र्ज़ ऐन है। नंबर एक ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर, रसूल और नबी हैं, और फिर साथ ही साथ ख़त्म नबूव्वत का अक़ीदा भी फ़र्ज़ ऐन है कि ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, ख़ातमुल अंबिया हैं। और फिर याद रखना चाहिए, जब ख़ातमुन नबिय्यीन, ख़ातमुल अंबिया कहा गया तो फिर यहीं से ये बात भी समझ में आती है नबूव्वत की तमाम किस्में ख़त्म हो गई, यानी नबूव्वत की अब कोई ख़ुद साख्ता किस्म, कोई आज के दौर के अंदर कहे कि जनाब कोई ज़िल्ली नबूवत होती है, कोई बुरूज़ी नबूवत होती है, कोई कशफ़ी नबूवत होती है, कोई हुलूली नबूवत होती है, कोई इल्हामी नबूवत होती है, इस किस्म की कोई नबूवत नहीं है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, ख़ातमुल अंबिया हैं, नबूवत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर ख़त्म हो गई। इसी अक़ीदा ख़त्म नबूवत को मानना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ ऐन है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अहललना लका अज़वाजक अल्लाती अल-आयह के मातहत हज़रत ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 खुसूसियात का तज़करा फ़रमाया। पहली खुसूसियत तो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 4 से ज़ायद शादियाँ हलाल। दूसरी खुसूसियत ये कि माल फ़ै में, गनीमत के माल में बग़ैर तक़सीम के बांदी हासिल कर लेना यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल है। तीसरी खुसूसियत ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कज़न्स के अंदर, यानी चचा ज़ात बहन में, फूफी ज़ात बहन में सिर्फ़ और सिर्फ वो कज़न्स हलाल हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की हो। इन 3 के अलावा चौथी खुसूसियत ये कि अगर कोई मोमिन औरत बग़ैर किसी उजरत और महर के अपने आप को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल कर दे, हदिया कर दे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर उजरत के, बग़ैर महर के उनसे निकाह फरमा सकते हैं। ये 4 बुनियादी खुसूसियात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िक्र फरमाने के बाद आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाने और दावत और उसमें आने वाले शुराका के लिए कुछ आदाब का तज़करा फरमाया है। चुनाचे ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अय्युज़न लकुम अल-आयह के मातहत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाई कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया तो वलीमे के मौका पर घर चूँकि छोटा था, शुराका और सहाबा जो मदऊ थे वो आए और वो आ कर के काफ़ी देर तक बैठे रहे।
इस दौरान में हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपना चेहरा मुबारक दीवार की तरफ रुख करके बैठी रहीं और इस इंतज़ार में बैठी रहीं कि जब ये हजरात जाएंगे तो ज़ाहिर है कि इन हजरात के जाने के बाद ही घर का माहौल घर के अंदर दुरुस्त रहा जा सकता है, आज़ादी के साथ रहा जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिनको वलीमे पर बुलाया गया था वो वहाँ पर काफ़ी देर तक बैठे रहे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठ करके चले गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो खाना खा लेने के बावजूद भी काफ़ी देर तक ये बैठे रहे। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत उतारी जिसमें बतौर ख़ास 2 बातों का बल्कि 3 बातों का हुक्म दिया गया। एक तो इस बात का हुक्म दिया गया कि सिर्फ़ दावत में वो अफराद आएँ जिनको बुलाया गया हो, नंबर 1। नंबर 2, खाने से पहले ना आए। उसकी वजह यह है कि जब वक्त मुकर्रर या खाने से पहले अगर आ जाएंगे तो मेज़बान को उनके साथ मशगूल होना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। ये 2। और तीसरे नंबर पर यह कि इज़ा तअमतुम फंतशिरू, जब खाना खा लो तो फिर तुम चले जाओ। ज़ाहिर है इसमें खाने के दावत के जहाँ आदाब बयान किए जा रहे हैं वहीं पर ज़रा सा सोचें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफ़अत, बुलंदी शान, फजीलत और अज़मत का भी अंदाज़ा लगाएं कि जो बात हबीब व महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुज़रती है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह से मुतवज्जे फरमाया, मुतनब्बे फरमाया। उसके बाद अज़वाज मुतहरात से किसी आम उम्मती के लिए निकाह की हुर्मत को बयान किया। ज़ाहिर है एक आदमी जिसकी कोई बीवी रही हो और फिर बाद में अगरचे तलाक़ हो जाए तब भी आम दुनिया के अंदर एक आदमी जो गजूर होता है वो इस बात को तबई तौर पर अपनी गैरत की वजह से पसंद नहीं करता कि जिस औरत के साथ वो रहा उसकी तलाक के बाद कोई और मर्द उससे निकाह करे। लेकिन आम इंसानों की इस तबई नागवारी को कबूल नहीं किया गया, इसे पसंद नहीं किया गया। आम इंसानों के हवाले से तो यही है कि अगर किसी की मुतल्लका बीवी हो तो तलाक के बाद, इद्दत के बाद कोई भी शख्स उससे निकाह कर सकता है, बाहमी रजामंदी से वो निकाह किया जा सकता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबई गैरत का और नागवारी के ख़तरे का यहाँ पर भी लिहाज यूँ रखा गया कि अज़वाज मुताहरात से किसी सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी उम्मती के लिए निकाह जायज़ नहीं है। उसके बाद या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी अज़वाज मुताहरात से फरमा दीजिए और अपनी साहिबजादियों से फरमा दीजिए और मुसलमानों की औरतों से युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन कि ये जब घर से बाहर जाएं तो जिलबाब का एहतमाम कर लिया करें। क्या मतलब जिलबाब? पर्दे का, बुरक़े का, अबाया का, हिजाब का एहतमाम कर लिया करें। कई हज़रात सहाबा किराम से मरवी है कि जिलबाब उस कपड़े को कहते हैं कि माथे के बालों से लेकर यानी सर से लेकर के पैर तक जो पूरे जिस्म को ढक दे उसको जिलबाब कहा जाता है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा जा रहा है कि आप अपनी अज़वाज मुताहरात को, साहिबजादियों को, मुसलमानों की औरतों को ये हुक्म दे दें। यहाँ थोड़ा सा रुक कर मैं नाज़रीन व सामीन खुसूसन अपनी माओ बहनों की खिदमत में एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। पीछे या निसा अन्नबी लस्तुन्न काहद मिनन निसा इन तक़ैतुन्न फला तख़ज़अन बिलक़ौल फ़यत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बी मरद वक़ुल्न क़ौलन मअरूफ़ा वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। वो आयात आई और यहाँ पर आया रहा है कुल लि अज़वाजिक व बनातिक व निसाइल मोमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन। इन आयात को अगर जमा किया जाए तो छन कर इसका मफ़हूम क्या निकलता है। यानी पहले ये कहा जा रहा है कि लोचदार अंदाज के अंदर किसी अजनबी मर्द से कोई औरत बात ना करे, अपने घरों में करार पकड़ें, जाहिलियत के तरीक़े पर ज़ेबाइश करके बनाओ सिंगार करके घरों से ना निकला करें। यहाँ कहा जा रहा है कि जिलबाब, हिजाब, अबाया, पर्दे का एहतमाम करें। ज़रा बताइए इन तमाम आयात से जो मफ़हूम निकल रहा है, जो माना अख़ज़ हो रहा है, जो मक़सूद और गर्ज़ निकल रही है वो ये कि हमारी ख़वातीन को, माओ बहनों को पर्दे का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए।
पर्दे और इफ़्फ़त के ये अहकाम सारी की सारी ख़वातीन के लिए। और असल तो ये है कि चेहरा भी ढका हुआ होना चाहिए, ताहम बवक्त ज़रूरत बक़द्र ज़रूरत उसके अंदर कुछ गुंजाइश हो सकती है, लेकिन उसूली तौर पर बात यह है कि ख़वातीन को हिजाब का, अबाया का, पर्दे का बतौर ख़ास एहतमाम करना ज़रूरी है। उसके बाद इन्ना अरदना अल-अमाना अल-आया के मातात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात बयान फरमाई कि हमने ये शरीयत आसमान, ज़मीन, पहाड़ों पर रखी, उनको इख्तियार दिया कि तुम चाहो तो इसको कबूल कर लो, इस बोझ को उठा लो। उन सब ने, चूँकि अल्लाह ने इख्तियार दिया था, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम ये बोझ नहीं उठा सकते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बार अमानत इंसान के कंधों पर रखा। ये शरीयत इंसानों के ऊपर नाजिल फरमा दी, यानी इंसानों के लिए इसका हुक्म बयान फरमा दिया, लागू फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस शरीयत इस्लामिया के अहकाम पर पूरा पूरा अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। इसके बाद सूरह सबा, यहाँ आगे चलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खूबसूरत आवाज़ अता फरमाई थी। पहाड़ों और परिंदों को यह हुक्म दिया था, उनको मुसख्खर कर दिया था, उनको हुक्म दिया कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम कलाम इलाही पढ़ें तो उनके साथ तुम भी तस्बीह की आवाज़ बुलंद किया करो। चुनाचे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब पढ़ा करते थे तो ये परिंद चरिंद ये भी उनके साथ तस्बीह बयान किया करते थे। फिर साथ ही साथ ये भी फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वअलन्ना लहुल हदीद, हमने उनके लिए लोहे को नरम और मुलायम कर दिया। वो अपने हाथों से उसको मोड़ कर उम्दा ज़रा खूबसूरत उसलूब खूबसूरत तरीक़े से बना लिया करते थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का तज़किरा फरमाया वली सुलैमान अर्रीह गुदुव्वुहा शहर व रवाहुहा शहर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे जो जो चीज़ें की उनमें हवा भी शामिल थी। हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे किया, जिन्नात को मुसख्खर और ताबे किया, तांबे का चश्मा वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जारी फरमाया जिससे वो बर्तन बनाते थे। और हवा के ताबे होने का तज़किरा करते हुए फरमाया एक एक महीने की मसाफत एक सुबह और एक शाम के अंदर सुलेमान अलैहिस्सलाम तय कर लिया करते थे। फिर आगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का तज़किरा यूँ फरमाया कि बैतुल मक़दस की तामीर के लिए जिन्नात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया था कि जो बाकी मानदा हिस्सा है बैतुल मक़दस का उसको तामीर कर लो। फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत मा दल्लहुम अल-आया के मातहत ये बात बयान फरमाई कि जिन्नात लगे रहे और तामीर करते रहे, काम में लगे रहे। सुलेमान अलैहिस्सलाम असा लेकर उनकी निगरानी करते रहे। इसी दौरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्ते को हुक्म दिया और सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ कर ली गई। लेकिन वो जिन्नात ये सोच कर कि अभी तक सुलेमान अलैहिस्सलाम हमारी निगरानी कर रहे हैं, वो मुसलसल काम के अंदर लगे रहे, काम करते रहे, यहाँ तक कि उस असा को एक दीमक के कीड़े ने काटा और वो असा गिरी जिससे सुलेमान अलैहिस्सलाम भी गिर गए। अब जिन्नात मुतवज्जे हुए, जाकर चेक किया, देखा तो पता चला सुलेमान अलैहिस्सलाम तो 1 साल पहले फौत हो चुके हैं। इससे 2 बातें मकसूद थी, एक तो बैतुल मक़दस की बाकी मानदा तामीर मुकम्मल हो जावे और दूसरा मकसूद असली ये था कि जिन्नात इल्म गैब नहीं रखते, ये इल्म गैब सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के पास है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लक़द काना लिसबइन फ़ी मस्कनिहिम आया जन्नतानि अन यमीन व शिमाल कुलू मिर रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लहु बल्दतुन तय्यबतुन व रब्बुन गफ़ूर। कौम सबा का तज़किरा किया। यमन के दारुल हुकूमत सनआ से 3 मंजिल के फासले पर एक खूबसूरत तफरीही शानदार पॉइंट और मकाम है। अल्लाह ने उसका तज़किरा फरमाया कि रास्तों के दाएँ बाएँ बड़े बड़े कद आवर आसमानों से बातें करते हुए दरख्त थे, चश्मे थे, पानी था और उस पानी से उस ज़माने के बादशाह ने एक बाकायदा डैम तामीर कर लिया। ये सारी नेमतें थीं। अब इन लोगों ने चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम की नाफरमानी की, उसके नतीजे में ये हुआ कि वो जो डैम था उसको चूहों ने कुतरना शुरू कर दिया और चूहों के अज़ाब और कुतरने की वजह से वो डैम टूट गया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम सबा को भी नेमतों की नाशुक्री करने की वजह से हलाक और तबाह बर्बाद फरमा दिया। इसके बाद कुल इन्नमा आइज़ुकुम बिवाहिदा अल-आया के मातहत गौर व फिक्र की दावत दी जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि तुम ए मुशरिकीन सारे जमा होकर या 1-2 जमा होकर या तन्हाई में ज़रा बैठो, सोचो 40 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान रहे,
तुमने इनको देखा, परखा, जांच पड़ताल की, ज़रा बताओ तुम्हें कहीं से इनमें जुनून नज़र आता है? इनमें किसी किस्म का कोई जुनून नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया और ये नसीहत अता फरमाई कि ये अल्लाह की तरफ से वही का कलाम तुम्हारे सामने पेश करते, इसकी इताअत और फरमाबरदारी करो। इसके बाद सूरह फातिर का आगाज़ हो रहा है और इस सूरत का नाम फातिर इसलिए रखा गया कि पहली ही आयत में अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिस समावाति वल अर्ज़, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है। चूँकि इस आयत के अंदर फातिर का लफ्ज़ था, इसलिए इस सूरह को सूरह फातिर कहा गया। आगे चलकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इलैहि यसअदुल कलिमु तय्यिब, यानी पाकीज़ा कलिमा अल्लाह ही की तरफ जाता है, वल अमलु सालिह यरफ़उ, और कलिमा से मुराद कलिमा तौहीद है, और इसके साथ अगर अमल सालिह हो तो ये इस कलिमे को और ज़्यादा बुलंद कर देता है। उसके बाद सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना, इस आयत में अल्लाह ने 3 अफराद का तज़किरा फरमाया। एक वो जो ज़ालिम है, एक वो जो मुअतदिल है, एक वो जो साबिक़ बिल खैरात। ज़ालिम वो शख्स है कि जो नेकियां करता है मगर साथ साथ बुराइयां भी करता रहता है, गुनाह भी करता है। मुअतदिल वो है जो नेकियां करता है और बुराइयों से हत्तल इम्कान बचता है मगर मकरूहात भी करता रहता है, मुस्तहब्बात का एहतमाम नहीं करता। तीसरा वो है जो साबिक़ बिल खैरात, जज्बा मुसाबक़त को, आगे बढ़ने के जज्बे को काम में ला करके वो सिर्फ नेकियां करता है, मकरूहात से बचता है, नवाफिल का एहतमाम करता है, मुस्तहब्बात का एहतमाम करता है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ये जो साबिक़ बिल खैरात आदमी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको बराह रास्त जन्नत के अंदर बिला हिसाब किताब दाखिल फरमाएंगे। इसी तरह मुअतदिल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको भी माफ़ फरमाएंगे, जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। अलबत्ता जो पहला तबका, पहला फ़र्ज़ ज़ालिम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी की सिफारिश की वजह से उनकी भी बख्शिश फरमा देंगे। अल्लाह हम सबको नबी की शफाअत अता फरमाए। अब वक्त है हमारे फेवरेट सेगमेंट का, जो है बनो समा की आवाज़ का। और आप लोगों को मालूम है कि जो समा की आवाज़ बनेगा साल 2025 में इंशाल्लाह उसको मिलेंगे समा की जानिब से 5 लाख रुपए का कैश प्राइज़। जो सेकंड होंगे उनको 3 लाख और जो थर्ड होंगे उनको मिलेंगे 2 लाख रुपए के कैश प्राइज़। और साथ में मरहबा गुलबहार बाइक्स की जानिब से उनको 7 ऐसी बाइक्स हैं जो कि उन लोगों को मिलेंगी, खुशनसीब कंटेस्टेंट को, जो कि हमारे फाइनल्स तक इंशाल्लाह पहुंचेंगे। और कल हमारे दूसरे राउंड का इख्तिताम आज हो जाएगा, ये कल हो जाएगा? आज हमारे दूसरे राउंड का इख्तिताम आज हो जाएगा। कल हम अनाउंस करेंगे वो ऐसे कौन से थे 2 खुशनसीब जो कि वाइल्ड कार्ड एंट्री देने जा रहे हैं। कल क्वार्टर फाइनल इंशाल्लाह से कल को उसका आगाज़ हो जाएगा, ठीक है। और फिर आज तो हमारे पास वही से कल की तरह 3 कंटेस्टेंट होंगे और उनमें से जिनके नंबर सबसे कम होंगे वो चले जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सबीर रहमानी भाई, हमारे सिद्दीक इस्माइल भाई मौजूद है जो कि हमारे जजेस हैं, और साथ में जनाब आज हमारे जूरी मेंबर भी दोनों पूरे हैं, सलमान भी हैं। और अब से इंशाल्लाह वैसा अब फिनाले तक हमारे साथ इंशाल्लाह होंगे, ठीक है जी। कामरान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सबको, खुश आमदीद कहूँगी। अच्छा, ये मुझे वैसे एक बात आप लोगों से पूछनी है कि अभी तक माशाल्लाह से जैसे कि राउंड 1 बहुत अच्छे तरीके से हुआ, बहुत अच्छे पढ़ने वाले जो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट को नर्वसनेस का शिकार है वो निकल भी गए। अब वाइल्ड कार्ड एंट्री की वजह से एटलीस्ट उन बच्चों के लिए चांस मौजूद है। दूसरे राउंड में भी हमने बहुत कुछ सीखा, मतलब हम यहाँ पे बैठ के सीख रहे थे कि एक्चुअली क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। अब आज क्योंकि आखिरी दिन भी और फिर जो कल जो बच्चे आएंगे इंशाल्लाह क्वार्टर फाइनल में, आप उनको किस चीज़ से मुतनब्बे करना चाहेंगे? हमने इतने ज़माने में यानी सारे प्रोग्राम जितने भी किए हैं अभी तक और इससे पहले भी जितने मुकाबले हुए हैं, बुनियादी बातें हम सब बताते हैं। कोई भी जज होगा वो बताएगा कि इस बात का ध्यान रखें। जिन लोगों ने उन बातों का ध्यान रखा है और अपनी पढ़त को महफूज किया है वो आगे निकल गए, वरना बहुत बाएतमाद पढ़ने वाला, बहुत बासलाहियत पढ़ने वाला जब गफलत से पढ़ा जी बिल्कुल उसने नुकसान उठाया, उसका देखा हमने। तो इसीलिए बहुत एहतियात करनी चाहिए क्योंकि मुकाबला एक इम्तहान गाह है और इम्तिहान गाह में आपका हर एतबार से अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आगे तो जनाब टास्क भी आ रहे हैं, अभी तक टास्क नहीं थे, आप सिर्फ आते थे, नाच सुनाते थे और फिर उस पर आपको जज किया जाते थे। आगे टाइमर भी है और टास्क है। सिद्दीक भाई, आप किस चीज़ से एक तरह से वार्न करना चाहेंगे आने वाले कंटेस्टेंट को? हम तो मेन चीज़ ये देखते हैं कि जो हकीकत में जो पढ़ने वाला है
और जो बाकायदा इस फील्ड में आना चाहता है, हम उसकी पढ़त को देखते हैं। पढ़त जो है, सुर जो है, वो अल्लाह की अता है, वो कुदरती तौर पे होती है। बाकी चीज़ें जो हैं, अभी इनकी उम्रें देखते हैं माशाअल्लाह, तो इसमें इनको काफ़ी चांस है कि ये तलफ़ुज़ की अदायगी, कलाम का इंतखाब कैसे करना है, इन सारी चीज़ों के लिए फिर इनको मज़ीद भी तो आगे जाना है जी बिल्कुल। तो उस पर इन लोगों को ख़ास तवज्जो हम इसीलिए दिलाते, हालांकि हम भी कुछ नहीं इतना जानते, लेकिन जितना कुछ हम हैं, जितना कुछ हम कर सकते हैं बता सकते हैं, हमने जो बुजुर्गों से सुना कि काश अगर कोई ऐसी क्लास होती ना जिसके टीचर लीनियंट होते तो ना सिद्दीक भाई जैसे होते, हर एक बच्चे को पास करते, मतलब इनका अपना दिल दुखता किसी को फेल करते हुए। सिद्दीक भाई हमारे ऐसे जज है, वो कोई अभी तक आप देख लें 2 राउंड जज खत्म होने वाले, किसी को सख्त कॉमेडी, किसी ने बुरा भी पढ़ा है तो इन्होंने कहा नहीं आपने बहुत अच्छा पढ़ा, ये बहुत दिल लगता है। लेकिन अब आगे ना सिद्दीक भाई, अब आगे आपको सख्ती करनी पड़ेगी। इसमें बुरा कोई नहीं पड़ता, कमजोर पड़ता है। कमजोर पड़ता है, हाँ वही मैं माजरत पे जाती हूँ। हाँ, जो कमजोर पड़ता है ना उसको भी ये नहीं कहते कि बच्चे आपने कमजोर पड़ा, ठीक है। तो फिर आज के मुकाबले का आगाज करें, बिस्मिल्लाह करें। चले जी बिस्मिल्लाह करते जी। आज की जो पहली कंटेस्टेंट हैं उनका नाम है किरण फातिमा, कराची से इनका ताल्लुक है और इनका आईडी है 40। तो पहले इन पे तारफी पैकेज देख लेते हैं। आज सेकंड राउंड के मुकाबले में शामिल होने जा रही है कराची शहर से एक और खूबसूरत आवाज, किरण फातिमा। पहले राउंड में किरण फातिमा की परफॉर्मेंस रही थोड़ी कमजोर और इनको रहा तनकीद का सामना। सजी है महफिल, कौनैन, ये सब एक सांस में कहने की जरूरत नहीं थी। इसलिए हम कहते हैं कि एंड वाली 2 मुर्गियां हम ना लें, वहीं स्टॉप करके नीचे वाली लाइन बाहर, वो सांस वहां बच जाएगा आपका। लेकिन जजेस ने इनकी मेहनत और हौसले को देखते हुए इनको मौका दिया सेकंड राउंड के लिए। आज सेकंड राउंड में किरण कैसा परफॉर्म करेंगी, आइए सुनते हैं इनकी आवाज। इनकी आईडी है 40। बिस्मिल्लाह किरण। ऐसा तुझे
बनाया ऐसा तुझे खालिक ने। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, जजेस के पास जाने से पहले मैं ज़रा ज्यूरी मेंबर से पूछूंगी कि आपकी आज की परफॉर्मेंस से इनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और आपकी एक्सपेक्टेशंस पे क्या किरण का ने जो कलाम पढ़ा पूरा उतरा है? नहीं, अच्छा पढ़ा है किरण ने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो कलाम इंतखाब किया वो अगर ये इसकी ओरिजिनल तर्ज पे पढ़ती जो उर्फ़ आम में सुना जाता है तो शायद इनकी आज पुख्तगी ज़्यादा होती है। अच्छा, नए कंपोजिशन को तैयार करना फिर उस पर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उसका कायम रहे। अब जैसे कुछ आखिर में कुछ नीचे नोट्स पे इनको मुश्किलात बहुत दरपेश हुई कि कहीं सुर जो है ना वो गिरते रहे, कहीं थोड़े थोड़े से डाउन होती रहीं। तो अच्छी कोशिश है, लेकिन अगर ये मेरा ये मानना है कि अगर ये उसी कंपोजिशन को कोट कर देती तो ज़्यादा अच्छा था। पिछली बार इन्होंने पढ़ा, अच्छा पढ़ा था, लेकिन उसमें इन्होंने एक गलती ये की थी कि इन्होंने सुर तो आधा नीचे ले लिया था। आज इन्होंने आधा सुर ऊपर रख के पढ़ा, ये एक इनकी अच्छी बात ये है। लेकिन वही अवेश भाई वाली बात कि कंपोजिशन जो है ना, उन्होंने पुरानी नात को नई तर्ज में पढ़ना एक मुश्किल काम है। अच्छा, इन्होंने आपसे मशवरा किया था वैसे? नहीं, इनसे मशवरा नहीं किया। अच्छा, नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँगी कि अब क्योंकि आगे से क्वार्टर फाइनल शुरू है तो जो कंटेस्टेंट आ रहे हैं एटलीस्ट ज्यूरी मेंबर से ना मशवरा भी कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये लोग भी आपको बहुत अच्छा गाइड करेंगे। ये लोग इस मरहले से गुजरे हुए हैं, जो प्रेशर ये टेंशन वाला है ना मरहला, कंपटीशन से लोग गुजरे हुए हैं। असल में देखें, जो आपके गले में चीज़ें सेट है ना, जो आसानी की तरफ आपको लेके जाए, आपको वो चूज़ करना चाहिए, बजाय आप अपने आप को मुश्किल में डालें। वो सभी भाई वाली बात कि अपने आप को मुश्किल में डालें, आसानी से निकल जाए, थोड़ा पढ़ के निकल जाए, लेकिन अच्छा पढ़ के निकल। नई चीज़ें महफिल में करना शायद आसान होता है, लेकिन आप कंपटीशन में जब आप खड़े ना तो वो करें जो आप बिल्कुल पक्के हों, क्योंकि उसमें उसको रजिस्टर कराना मुश्किल होता है नई ट्यून में। हम पुरानी ट्यून से ज़रा वाकिफ हैं सभी भाई। किरण फातिमा का पढ़ना आपको कैसा लगा? किरण ने आज पहले से ज़्यादा मुतासर किया, बहुत बासलाहियत हैं ये। मैं हर उस बच्चे को बहुत अहमियत की नज़र से देखता हूँ जो अपनी क्रिएशन भी करके लाए, रिस्क लेता है। हाँ। वो हौसला दिखाए, वो एतमाद दिखाए कि मैं कर सकता हूँ। लेकिन बेटा, कर सकता हूँ और करके दिखाने में जो गैप है ना, इसको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हम एक धुन को अपने आप पढ़त के लिए तय कर लेते हैं और अपने सुरों को सेट करते हैं तो फिर हम उसको देर तक पढ़ते रहते हैं। कभी भी डायरेक्ट आके ना किसी महफिल में पढ़ते हैं ना किसी और मुकाबले में, तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तक वो रच बस ना जाए ना आपके जहन में कि आप सोते में भी अगर वो लगाएं आवाज़ तो वो वहीं जाए जहाँ जाए। अच्छी बात है। आपने इस कदर खूबसूरत जगहें ली, इसमें इस कदर खूबसूरत पढ़ा, स्केल आज आप इसका भरपूर इतना था कि मैं हैरान था कि इसका अंतरा आप कैसे ले लेंगे, लेकिन आपने वो भी लगा के दिखाया। लेकिन दो जगह बेटा आप सुर से उतर गई, जब वापस आई आप अंतरा लगा के तो सुर से उतर गई। लेकिन मुझे आपकी सलाहियत पर, आपकी पढ़त पर आज बहुत खुशी है माशाल्लाह, क्योंकि आपने पढ़ के दिया आज माशाल्लाह। लेकिन अब ज़ाहिर गलत देखते हैं, अल्लाह मालिक। सिद्दीक भाई माशाल्लाह इतनी राय हो गई इन बच्ची के बारे में। ये नात हम एक अरसे दराज से सुन रहे हैं, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। इसकी एक ही ट्यून में ये नात पढ़ी जाती है, न जाने आज़म चिश्ती साहब ने पढ़ी या किसने पढ़ी है, लेकिन हमने इस नात की तर्ज, ये पहली बार इस कलाम की तर्ज को चेंज करना, लेकिन सुर से भी बहुत ज़्यादा कोई नहीं ये उतरी, लेकिन बहुत ही मुनासिब अंदाज में और तलफ़ुज़ में भी कोई इतनी ख़ास गलती या कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन माशाअल्लाह इन्होंने अपने तय कोशिश तो की है ना, ये आसान नहीं है, मुकाबले में भी आना है और फिर तर्ज भी चेंज करनी है। अच्छा, कभी कभी ना मुझे वैसे लगता है सिद्दीक भाई ना, मतलब हम कंटेस्टेंट के दुश्मन है और ये उनका मुकाबला ये उनका केस लड़ मुझे सच्ची बात है कि आज इसके धुन के इंतखाब पर फख्र है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज बनो समा की आवाज़ के सेकंड राउंड का है आखिरी दिन। हमारी आज की पहली कंटेस्टेंट 3 कंटेस्टेंट में से तो आके पढ़ के जा चुकी हैं, किरण फातिमा का नाम था। अब जनाब बारी है हमारी आज की दूसरी कंटेस्टेंट की। नाम है इनका मलिहा नईम और इनका ID है 38 यानी कि 38। पहले आपको इनके हवाले से ये तारुफी पैकेज दिखा देते हैं। शेर कायद की एक और खूबसूरत आवाज मलिहा नईम। नात ख़्वानी में मलिहा का खूबसूरत अंदाज और नर्म आवाज इनकी नात ख़्वानी को बनाता है मुख्तलिफ। मलिहा की इस कामयाबी के पीछे इनके वालिदैन की काविशें शामिल हैं। आज सेकंड राउंड में मलिहा कैसा परफॉर्म करेंगी, आइए सुनते हैं इनकी आवाज। इनकी ID है 38। बिस्मिल्लाह मलिहा। सैयदी या हबीबी मौलाई सैयदी गम का मारा हूँ या रसूल अल्लाह बस तुम्हारा हूँ या रसूल गम का मारा हूँ या रसूल अल्लाह बस तुम्हारा हूँ या रसूल मदद या करीमी आक़ाई सैयदी या हबीबी मौलाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, आज मुझे लग रहा था गला बहुत खुश था। आज एक तो जितने भी माशाल्लाह हमारे पढ़ने के लिए आ रहे हैं सब रोज़ेदार भी हैं, तो ऑफकोर्स गला खुश्क होगा ही। और मैं साथ में देख रही हूँ कि इनके वालिद भी इनके साथ आए हैं और मैं हमेशा कहती हूँ कि वो बच्चियाँ बहुत आगे जाती हैं जिनके पीछे उनके बाप की सपोर्ट होती है। देखिए किसी मुकाबले में जीतना ना जीतना ये अलग बात है, लेकिन ये देखना कि आपके पीछे कौन खड़ा हुआ है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा बताएं कैसा पड़ा? मैं जूरी मेंबर से पहले पूछूंगी। इनकी आवाज़ से लग रहा था कि गला खुश्क है, लेकिन अपनी तौर पे मलिहा ने बहुत अच्छी कोशिश। अच्छा, इनकी आवाज़ का जो टोन है ना वो बड़ा शीशे जैसी आवाज़ है, एक क्लैरिटी जो है ना वो बहुत इनकी आवाज़ में एक खूबसूरती है। तो जब ये पढ़ती हैं तो सहर बनाती हैं। इनकी अल्लाह ने ये सलाहियत दी है कि आवाज़ से सहर बनाएंगी। पढ़त में आज बिल्कुल इन्होंने कोई ज़्यादा मुर्कियाँ नहीं ली, कोई ज़्यादा काम नहीं दिखाया, सीधा सीधा आपने देखा कि काम किया है, लेकिन इतना खूबसूरत पढ़ा है कि अच्छा लगा सुन के। हालांकि गले में थकावट महसूस हो रही थी, गला खुश था, लेकिन अच्छा लगा कि काम अच्छा है, मुझे पसंद आया।
मलिया की आवाज़, नो डाउट, कोई इसमें शक नहीं कि मलिया की आवाज़ बहुत खूबसूरत है। और अल्लाह ताला ने जो इनको सोज़ो गुदार अता फरमाया, ये बहुत कम लोगों के गले में अल्लाह देता है, जो माहौल बना देते हैं। और पढ़ा इन्होंने बहुत अच्छा है, और क्या कहते हैं, अंतरा भी इन्होंने ऊपर लिया, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ऊपर जाएंगे, लेकिन उन्होंने आप हर एक से क्यों एक्सपेक्ट नहीं करते? तो ऊपर लिया था, गला खुश के वो नजर आ रहा था। तो वैसी सलमान भाई बड़ी है, वो तो वैसी ऊपर जाएगी। लेकिन उनका शुरू में गला खुश लग रहा था ना, इसलिए। तो खैर बहरहाल उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा, माहौल उन्होंने बनाया, और जिस तरह पूरे कैफ अंदाज में उन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। चलिए शुक्र है, वो खुश तो नहीं, सलमान को कुछ तो अच्छा लगा। अब उनसे बात करेंगे जिनके नंबर मैटर करते हैं, जो सही है। सभी भाई, मलिया पहले भी अच्छा पढ़ के गई हैं और आज भी अच्छी कोशिश की है, लेकिन बेटी जब कलाम पढ़ते हैं ना, तो कलाम का जो ओरिजिनल फील है ना, उसको बरकरार रखते हैं। मिसरों को दोबारा लेने से वो जो टेम्पो है ना कलाम का, वो रह जाता है। अब ये तो बहुत रवा कलाम है, जो अपनी चलत के साथ चलता है। सैयदी या हबीबी मौला, ये इसकी चला गम का मारा हूँ या रसूल अल्लाह, बेसहारा हूँ या रसूल अल्लाह, अल-मदद या क्या था, अगर आपने एक मर्तबा में कह दिया होता तो ये भर के आता। दूसरा, आज आप पढ़ने वाली तो आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन आज आपका गला इतना खुश था कि आपके लिए खुद अदा करना, लेकिन फिर भी आपने संभाल के जैसा पढ़ा है वो काबिल कदर है। सिद्दीक भाई, माशाल्लाह ये बड़ा मारूफ कलाम है, बहुत अरसे से इस कलाम को हम सुन रहे हैं, नात ख़्वां हज़रात पढ़ रहे हैं, बल्कि हमने भी पढ़ा होगा, ये सारे नात ख़्वां ही हैं। लेकिन इस जगह पर आकर हमारी बेटी ने इस कलाम को निभाने की और अच्छे सुरों में पढ़ने की बहुत अच्छी कोशिश की है, और मेरे लिहाज से मुझे तो इसमें कोई कमी नज़र नहीं आई। अब यह है कि देखें, ये इस वक्त तो गला भी खुश्क होता है, सबका होगा, फिर मुकाबले का एक जहन पे असर भी होता है, बिल्कुल। इसके बावजूद भी ये मेरे लिहाज से तो बहुत अच्छा पढ़ गई हैं, बस इनका पढ़ना वहाँ भी कबूल हो जाए। इलाही आमीन। चले जी, अब हमारे आज की आखिरी कंटेस्टेंट गजाली जमा, अब इनका वक्त हो गया जी कि हम इनसे ना सुने, लेकिन उससे पहले हम उन पर ये तारुफी पैकेज देख लेते हैं। ताल्लुक रखने वाली एक और खूबसूरत आवाज गजाली-उज़-ज़मा। गजाली की ऑडिशन राउंड की परफॉर्मेंस की बात की जाए या पहले राउंड की परफॉर्मेंस, दोनों ही में गजाली ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अपनी आवाज और खूबसूरत अंदाज से गजाली ने हमारे जजेस को किया बेहद मुतासिर। माशाल्लाह भाई, गजाली ज़मा ने तो आज ओपनिंग ऐसी कर दी जैसी ओपनिंग बैट्समैन को करनी चाहिए। जिंदाबाद, बहुत उम्दा पढ़ा आपने माशाल्लाह। क्या आज की परफॉर्मेंस से ये थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं? आइए सुनते हैं गजाली की आवाज। इनकी आईडी है 29। जी बिस्मिल्लाह। खुशबू से लदी बादे बहारी
सवारी गुजरी शाहे कौसर की कसम तू ही ये जिब्रील बता शह कौसर की कसम तू ही ये जिब्रील बता सुभानअल्लाह, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है जी। अब पहले राउंड में कैसा पड़ा था और आज का राउंड में से आप लोग बताएं, क्योंकि आप लोग उनको ऑडिशन से देख रहे हैं। ये मैं कहता हूँ कि कराची से जितने भी परफॉर्मर्स गए हैं उनमें ये वाहिद कंटेस्टेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है। और मैं ये कहता हूँ कि ये पहले दिन से, जिस दिन ऑडिशन में मैंने और सलमान ने सुना, हमने ये फैसला किया कि ये बच्चा फाइनलिस्ट है। तो ऑब्वियसली आज भी इन्होंने वैसा ही परफॉर्म किया है, गो कि इनके गले से थकावट का एहसास हो रहा है। ऑब्वियसली रोज़ा है और स्थाई जिस पेस पे बोली थी इन्होंने इम्प्रूव किया और अंतरे को चढ़ाया। अगर कोई सुन रहा है तो उसको अंदाज़ा होगा कि अंतरा जिस पेस पे था वो ऊपर चला गया था, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर दिया। सलमान साहब, आपकी तो कोई और एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो नहीं थी ऐसी जिन पे पूरा न उतर पाई आज? कंपोजिशन बहुत जूरी वाले ना, क्योंकि इनको डे 1 से देख रहे थे ना, ऑडिशन करके लेके आए होते, तो इनको लग रहा होता कि बस पता नहीं क्या जबरदस्त परफॉर्म करते ताकि हमारा नाम रोशन हमें यही लगता है कि वो आज जैसे परफॉर्मेंस उसने दी है, कल पढ़ने आएगा तो उससे बेहतर पढ़ने आएगा। हमारी तो ये दिमाग में यही होता है ना, हमने तो ज़्यादा उम्मीद है। खुशी होती है ना कि देखा हम इनको आगे लेकर आए थे कि हम इम्प्रूव लेके। असल में ये एक बेनाम को एजाज़ लक़ब मिल जाए, अगर वही पढ़ते इसी टोन के ऊपर तो वो एक ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा आता है, बजाय शायरी। नहीं तो उसमें क्या कभी वैसे क्या है, ये पहले नसीहत कह रही, कभी सलमान ऐसे खुश नहीं होते वैसे। अच्छा, जो अवैध की बात की पता है मदिया जी, मसला ये है कि हमारी जो सबसे पहली कंटेस्टेंट थी, उन्होंने जब पढ़ा था ना तो उन्होंने कंपोजिशन चेंज की थी, नात वही पढ़ी थी, तो वो असल में एक तासुर पुराना था जिसकी वजह से थोड़ा सा डाउन हो गया उनका इंप्रेशन। इस बच्चे ने कंपोजिशन जो है ना वो पुरानी उठा के नई नात रख दी, लेकिन उसने अदायगी पूरी रखी है। लेकिन सलमान ने देखा दोनों सूरतों में खुश नहीं हुआ। चले अच्छा, लेकिन जो अवैध से बात की, सभी भाई आप जूरी मेंबर्स की बात से वैसे मुत्तफिक हैं, जो परफॉर्मेंस के वाले से बात की कि कंसिस्टेंसी अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, दोनों समझने वाले लोग हैं और बासलाहियत सनाखा हैं, खुद दूसरा के फ़न को समझते हैं, तो इनकी बातों में अपना वज़न है। लेकिन मेरे ख्याल में पढ़ी हुई नात की धुन अगर किसी और नात के साथ भी लगाकर पढ़ ली जाए और सलीके से अदा कर दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं। नई नातें इंडक्ट करना इसलिए ज़रूरी है कि बेटे मुकाबले में 8, 10, 15 नातें घूम रही हैं, हर आदमी वही ले, तो ये भी एक तरह का एक एतमाद होता है कि लाओ भाई। और ये नात कौसर अली की, फैसलाबाद के शायर हैं, बहुत खूबसूरत नात, और इसको इस तरह रचा कर पढ़ना, अदा करना। दूसरा ये कि इनकी अपनी परफॉर्मेंस जो है वो इसमें मैटर करती है। देखिए, हम सब के गले खुश्क हैं इसमें, सब रोज़े से हैं, सब मुश्किल हालात में पढ़ रहे हैं, सबके साथ टेंशन है मुख्तलिफ, लेकिन भैया परफॉर्मेंस तो वही है जो माइक पर आके दी है आपने, 100% नंबर उसी के हैं। अगर मैं भी इस वक्त पढ़ूंगा तो शायद जैसा पढ़ता हूँ वैसा नहीं पढ़ सकता, ऐसा ही है बिल्कुल ऐसे ही। इस वक्त अब ये रोज़े करीब हम जा रहे हैं, तो मसाइल है, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा पढ़ा और मुझे इत्मीनान है। जी सिद्दीक भाई, माशाल्लाह इतने अच्छे सनाख्वानों से आपने राय ली है
और सभी भाई ने भी जो कहा है मैं भी उससे इत्तेफाक करता हूँ कि ये गैर मारूफ तर्ज है और इसको यहाँ आके निभाना, पूरे सुरों के साथ पढ़ना, बहुत मिठास के इनमें साथ। क्वालिटी पाई जाती है। अगर ये कोशिश जारी रखें तो आगे चल के भी इंशाअल्लाह ये बहुत ही अच्छे सनाखानों की फहरिस्त में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। पढ़ के हाँ पढ़ा भी बहुत अच्छा, पढ़ने वाले अरे तीनों ने बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ तीनों ने बहुत अच्छा पढ़ा। रचाओ के साथ पढ़ने वाले नाख़्वा बहुत अच्छे होते हैं, जिनमें एक इनका नाम है गजाली उज़्ज़मा का नाम है, जिन्होंने रचाओ के साथ पढ़ने वाले सना हाँ बात जो एकदम हाँ। कहीं दिमाग होता है ना एकदम चले जाता है, यार कौन पढ़ रहा है, इनकी आवाज़ वैसी है, स्टार्टिंग वैसे लेते हैं, पढ़ते बहुत अच्छा हमारी है। बेटियों का मैं जिक्र करना चाहूँगा जो दोनों ने पढ़ा, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी। लेकिन जाहिर है कि कहीं मुकाबला हो रहा था, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बातें नोट की जाती हैं जो आपकी पढ़त को मुतासर करती हैं, आपके टेम्पो को मुतासर करती हैं। कभी कभी ना देखिए सभी भाई, इट्स नॉट योर डे, रोज की बुनियाद पे मैं भी शो कर रही होती हूँ, कभी कभी आप कहते हैं ओढ़ के दिखा देंगे और कभी कभी इट्स नॉट डे, कभी आपकी एनर्जी बहुत, आपके लफ्ज फंबल कर रहे होते हैं, आप जो बात कहना चाह रहे थे वो मुंह से निकल ही रही होती, पर वो जो पीछे वाली की सारी कारकर्दगी ना वो रह जाती है। वो आज की बुनियाद पे लोग कहते हैं यार ये क्या करिए, आज इसको क्या हो गया, लोग ये नहीं देखते पहले क्या करें, तो ये बड़ा मैटर करता है, तो और इसमें लक भी बड़ी मैटर करती है। अच्छा मुझे वैसे आप बताएं गजाली उज़्ज़मा, आप कब से नात पढ़ रहे हैं? मैं 8 साल की उम्र से। 8 साल की उम्र से नात पढ़े। अच्छा अभी आप क्या पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं 9th क्लास में हूँ। अच्छा अभी आप माशाल्लाह से 9th क्लास में है। और ये जो अभी आपने करंटली परफॉर्म किए नात, इस पे आप कितने अर्से से प्रैक्टिस कर रहे थे? ये तकरीबन 2-3 महीने हो गए मुझे इस पे। मतलब ये कुछ चंद दिनों की बात भी नहीं होती, 2-3 महीने इनको लगे कि इस नात को प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहती हूँ और अब वो वक्त आ गया है जिसमें मुझे सुनाना है फैसला कि आज कौन ऐसा कंटेस्टेंट है जो सेकंड राउंड से आउट हो जाएगा। इससे पहले कि मैं रिज़ल्ट अनाउंस करूँ, मैं इन तीनों से पूछना चाहूँगी कि इनको क्या लग रहा है कि जजेस इनको कितने नंबर देंगे। उससे पहले मुझे बताएं मलिहा, आप क्यों रो रही थी? उनको माइक दें। मुझे लग रहा था मैंने जैसे निभाना था वैसे नहीं निभाया। अच्छा, और आपको लगा कि आपने वो की गलती की दरमियान में आपने? जी की है। अच्छा, वो भी परेशान थी आपकी तो नहीं, कैसी बैक ऑफ द माइंड को टेंशन तो नहीं चल रही थी वैसे? नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं थी, कोई ऐसी नहीं थी, घबराहट हो रही थी। घबराहट हो रही थी और उसके बाद आप रोई, आपके वालिद साहब को चुप करा रहे थे, हम देख रहे थे। जी। वो हमारे लिए बड़ा तकलीफ देता भाई। अच्छा, कितने नंबर लग रहा है आपको कि जजेस ने आपको आज कितने नंबर दिए होंगे? कोई लास्ट टाइम कितने मिले थे मलिहा? 9 और 9 मिले थे। 9 लास्ट टाइम आपके 18 नंबर से? जी। वाओ। और चलें, आपके कितने नंबर से लास्ट टाइम आपको याद है किरण? जी, दोनों जजेस से 8 मार्क्स मिले थे। आपके 16 नंबर से। आज आपको क्या लग रहा है कि आपको कितने नंबर मिलेंगे? 6 to 7 आइडिया नहीं, लेकिन 6 to 7 मिले होंगे। भाई, तो आपको लग रहा है कि आज आपने उतना अच्छा नहीं पढ़ा जितना पिछली बार पढ़ा था? नहीं, पिछली बार से बेहतर पढ़ा है, लेकिन मार्क्स मुझे वैसे लगे। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, आपके घर से आज कौन आया वैसे आपके साथ? मम्मा आई हैं। मम्मा आई हैं आपके साथ, ठीक है। अच्छा, आप बताएं जी, पिछली बार वैसे कितने नंबर मिले थे आपको? मुझे 9 मिले थे दोनों से। अच्छा, 9 मिले थे। और इस बार क्या लग रहा है कितने मिलेंगे? इस बार लग रहा है 8 मार्क्स मिलेंगे दोनों। 8 मार्क्स। क्यों, आपको क्या लगता है आपने पिछली दफ़ा से ज़्यादा अच्छा नहीं पढ़ा? नहीं, अच्छा तो पढ़ा है। तो फिर 8 क्यों मिलेंगे वैसे? बस लग रहा है 8 मिलेंगे। लग रहा है इन तीनों को वैसे लग रहा है कि नंबर इनको ना कम मिलेंगे। वैसे आपको क्या लग रहा है आपको कितने मिलेंगे? 7-6 मिलेंगे। ठीक है ठीक है, चले जी। आज का थोड़ा सा रिज़ल्ट हल्का सा मुश्किल है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि आज हमारी जो सबसे पहली कंटेस्टेंट हैं किरण फातिमा, उनको जनाब सभी भाई ने 7 मार्क्स दिए हैं और उनको सिद्दीक भाई ने भी 7 मार्क्स दिए हैं, जिनसे इनका टोटल हो जाता है 14। देन हमारी आज की दूसरी कंटेस्टेंट मलिहा नईम, मलिहा को सिद्दीक भाई ने 7 दिए हैं और सभी भाई ने भी 7 दिए हैं, इनके नंबर भी 14 हो गए, यानी कि मलिहा के भी और किरण के भी। उसके बाद गजाली उज़्ज़मा, इनको सभी भाई ने 9 मार्क्स दिए हैं और सिद्दीक भाई ने भी 9 मार्क्स दिए हैं। अब इनका 18 टोटल है। यू आर सेव, आप इंशाल्लाह 3rd राउंड में जा रहे हैं, लेकिन किरण और मलिहा इन दोनों का टाई है
और आपको मालूम है कि जहाँ पर हमारा टाई होता है वहाँ पर हमारी फिर ज्यूरी सामने आती है और फिर ज्यूरी जिसको नंबर देती है वो शख्स जो है ना वो आगे चला जाता है अगले राउंड में। तो अब ये मैं ज्यूरी मेंबर से पूछना चाहूँगी कि भाई किरण और मलिहा इन दोनों के सेम नंबर्स हैं। बिल्कुल। अच्छा देखिए, बात ये है कि जजेस का जो फैसला है और जो उनके रिजल्ट्स हैं वो अपनी जगह काबिल एहतराम है और फैसला उन्हीं का चलेगा। लेकिन इन दैट कंडीशन की वो आपने बताया कि टाई हो गया तो अब हमें प्लान ये फॉर्मेट है कि ज्यूरी जो है ना वो एक मार्क्स से अपने जो है वो कर ले। तो मेरा जो वोट है वो मलिहा के लिए है कि मुझे लगता है कि आज उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा इम्प्रूव थी बनिस्बत किरण फातिमा के। तो मैं तो मलिहा को वोट करूँगा, बाकी सलमान का जो फैसला हो वो उनकी जगह है। सलमान? नहीं, मुझे लगा किरण ने अच्छा पढ़ा है और अंतरा उन्होंने अच्छा पढ़ा था मेरे लिहाज से। सिर्फ अंतरे की बात अगर आप कर रहे हैं लेकिन उसने 100 ऊपर लेके पढ़ा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उन्होंने ट्राई किया, एटलीस्ट उसने ट्राई किया। उनमें ये कैपेबिलिटी है कि वो 2 सुर भी ऊपर पढ़ सकती हैं, लेकिन बात ये होती है कि वो निभा कितना रही हैं। एक तो उनका गला खुश था, फिर वो सारी कंटेस्टेंट रोजे से प्रॉब्लम में थी, लेकिन उन्होंने पढ़ा बहुत अच्छा। हाँ सलमान, वैसे ये तो है गला तो भाई सबका खुश है, हमारा भी गला खुश है। हाँ। लेकिन उसमें एक ट्राई ऊपर लेना कि आधा सुर 1 सुर ऊपर लेके पढ़ना, वो एक बहुत बड़ी तो फिर मेरे ख्याल में सही फैसला नहीं है कि आप अगर रोजे से हैं और आपको पता है कि आपकी एनर्जी डाउन है तो आप सुर वो इंतखाब करें जो आप निभा सकें। देखें, फिर उनमें उनकी वर्सटैलिटी भी आ जाती है ना कि वो माशाल्लाह क्लासिकल भी पढ़ती हैं, कंपटीशन जैसे हज़रत ने फरमाया कि कंपटीशन का प्लस पॉइंट ये भी देखा जाता है कि अल्लाह ताला ने उनके गले में एक सलाहियत भी दी है। तो मेरा पॉइंट किरण के साथ जाता है। आपको किरण का लगता है? जी नहीं, मैं मलिहा को वोट करूंगा क्योंकि मलिहा की जो वॉइस टोन है वो और उनकी जो पढ़त का अंदाज है वो मुख्तलिफ है, बहुत ठहराव है उनकी आवाज़ में। तो और आज में भी है, आज गलतियों का अगर तनासुब रखा जाए तो दोनों में से आज जो गलतियों का जो एवरेज था वो कम था मेरे ख्याल में। मलिहा ने टेम्पो बिल्कुल स्लो कर दिया था भाई, और रिपीटेशन ज्यादा थी। सभी भाई ने पढ़ के दिखाया था उस चीज को, क्योंकि आप माहौल को तोड़ ली थी, इतना स्लो आपने पढ़ा। अच्छा देखिए, किरण का यह था कि किरण ने एक गैर मारूफ जो है वो कॉम्पोजिशन जो है वो पुराने कलाम पे उनके साथ की, ठीक है, जो हम रजिस्टर नहीं कर पाए, जिसकी उन्होंने बात भी की, ठीक है। दूसरा पे मलिहा का इशू रहा कि मलिहा सांस ऑफ कोर्स वो उनको हो रहा था तो वो बार बार सांस तोड़ के ली थी, वो ज़्यादा लंबा उसको नहीं खींच रही थी। तो दोनों के अगर देखा था इसी वजह से जजेस ने उनको दोनों को सेम से नंबर दिए। लेकिन अब मुझे आप लोगों से एक नंबर चाहिए और आप मैं मलिहा को वोट करूँगा ऑब्वियसली, किरण को सपोर्ट करेंगे। तो मुझे आप ये बताएं कि ऐसी सूरत में फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास अपना वाइल्ड कार्ड एंट्री के 2 बच्चे हैं, ठीक है, और बाकी उसके बाद हमारे कल कितने कंटेस्टेंट जो है वो आएंगे तीसरे राउंड में? कल से हमारे 5 कंटेस्टेंट आएंगे, ठीक है, और टोटल हमारे कंटेस्टेंट की दादा 20 होगी, 21 होगी, क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्री, ठीक है, मिला के। अब क्या किया जाए, मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि ये तो इख्तियार जो लेकर आएंगे ज्यूरी के पास है कि ज्यूरी फिर उनका 1 नंबर देती है। तो अब मैं एक नंबर बढ़ने से क्या इजाफा हो रहा है? दोनों के सेम नंबर, वो दोनों, अब दोनों का नंबर 1 होना चाहिए, तीनों को लिया। तो देखिए, अगर ज्यूरी ने अपना 1 नंबर दे दिया है तो इसका मतलब है कि इस मुकाबले में इंतज़ामिया को दिलवसी करके इन दोनों बच्चों को आगे भेज देना चाहिए। सुभान अल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। इसलिए कि पढ़त तो दोनों की अपनी अपनी जगह बेमिसाल है, ठीक है, आज कोई मसला हुआ है, लेकिन अगर चूंकि ज्यूरी का 1 वोट ले लिया आपने और कोशिश की कि किसी तरह बेहतरी आए, तो मेरा ख्याल है कि इन दोनों को ले लिया जाए अगले मुकाबले के लिए। अच्छा, अच्छा, और ये इंतज़ामिया मुझे बताए भाई कि अब हम क्या अपने फॉर्मेट में तब्दीली कर सकते हैं कि अगर ये इनकी नहीं बन रही ना भाई, ये पॉइंट नहीं दे रहे, किसी को सपोर्ट ही नहीं कर रहे, या आप लोग का भी आखिरी फैसला है कि आपने मलिहा को सपोर्ट कर रहे हैं और आपको लगता है कि किरण जो है वो उनको ज़्यादा हकदार है इसकी, तो बस दिन मेरे ख्याल से अब ये फैसला में यही लेना पड़ेगा कि आज के दिन फिर कोई एलिमिनेट नहीं हो रहे। सुभान अल्लाह भाई। तो आज किरण आप भी हैं, तो एक तरह से देखा जाए कि जो वाइल्ड कार्ड में फिर जो 2 जा रहे थे, 2 आने थे, अब वो वापस 1 हो गए, क्योंकि आज कोई नहीं जा रहा। बिल्कुल। तो किरण आप भी हमारे साथ हैं, मलिहा आप भी हमारे साथ हैं, और आप तो हमारे साथ हैं। मुझे पहले ये बताएं, कंपटीशन से पहले आपकी मुझे टीम बता रही थी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या हुआ था? जी वोमिट हो रही थी बार बार। अच्छा, आप वोमिट, ये असल में बाकी रोजे उसके बावजूद बड़ा अच्छा पड़ा वैसे इन्होंने फिर अच्छा कर दिया बेटे, अगर वो सब ना निकालते तो ऐसा नहीं पढ़ सकते।
अच्छा, ये वैसे इतना स्ट्रेस है कि उसकी वजह से इनकी, और बहुत सारे हमने देखा है यहाँ पे कि कैसे लोगों को पैनिक अटैक्स हुए, एंग्जाइटी अटैक्स लोगों को यहाँ पर हुए। लेकिन भाई बच्चे, ये है कंपटीशन में इतना मसला तो होगा, तो प्लीज़ इतना बड़ा जिगरा करें अपना कि ये टेंशन आप लोगों को ना हो, ठीक है ना, कि मुझे किसी को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। पढ़ने के लिए हमेशा मुतमईन रहना बेटा ज़रूरी है। जब भी आप टेंस में पढ़ेंगे ना, तो फिर आप परफॉर्मेंस नहीं होगी, आपकी तवज्जो उसको संभालने पर होगी, संभालना नहीं है, उससे गुजरना है खूबसूरती से। अच्छा सिद्दीक भाई, आप बताएं कि आप भी क्या इस फैसले से मुत्तफिक हैं कि फिर अब, क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों एक एक नंबर दे रहे हैं, वो कोई एक पे आमादा ही नहीं हो रहा, तो आज किसी को ना निकालें, क्योंकि अगर सिद्दीक भाई कहेंगे ना किसी को निकालना तो हम निकाल देंगे। सिद्दीक भाई बताएं। नहीं सिद्दीक भाई आप कहेंगे तो हम निकालेंगे। नहीं, मैं ये चाहता हूँ दे अल्लाह करे कि ये दोनों बच्चियों ने बराबर नंबर लिए हैं। जी बिल्कुल, ठीक है ना, वो तो चले माशाअल्लाह चले गए। अब मेरी ये तजवीज़ है कि इन दोनों बच्चियों को भी एक बार और इस आप जी बिल्कुल तो मिल गया इनको मौका जनाब। ये अब आप तीनों जा रहे हैं जनाब हमारे राउंड 3 में अपनी तैयारी फुल पक्की करनी है। गलती का मार्जिन कोई नहीं है, और सिर्फ ये नहीं गलती का मार्जिन नहीं है, आपको टास्क भी मिलेंगे, क्योंकि जो आपके सामने बैठे हुए ना, ये सलमान और वैसे बड़े मुश्किल टास्क से गुजरे हुए, और इन्होंने ये कसम खाई हुई कि हम आने वाले बनो समा की आवाज़ के जो कंटेस्टेंट होंगे, हम उनको भी उतने मुश्किल टास्क से गुजारेंगे। और फिर हमने इनको कहा कि मज़ीद और सख्त टास्क सोचो, तो तैयार रहेगा। टाइमर भी होगा जनाब, और टाइम आपको दिया जाएगा जिसके अंदर आपको अपनी नात मुकम्मल करनी होगी। कितना टाइम होगा इनके पास? 2.5 मिनट आपके पास होंगे, ठीक है। तो उसमें आपको अपना जो फन है और अपना जौहर वो सामने रखना है। आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो जी, और उन तमाम कंटेस्टेंट को मुबारकबाद देती हूँ जो कल इंशाल्लाह हमारे साथ राउंड 3 में हमारे साथ मौजूद होंगे। और एक मुश्किल फैसला था भाई, लेकिन आप लोगों की वजह से अभी दोनों बच्चियाँ हमारे साथ आगे जा रही हैं। वैसे भी मुझे लग रहा था कि लड़कियों की तादाद कम है। अच्छा, इससे पहले बेटा, हाँ चलो ठीक। आप लोगों से ज्यादा मुझे पता है सिद्दीक भाई खुश है, क्योंकि आज कोई जा नहीं रहा है। ये मैं बता दूं। अच्छा, अब क्योंकि आप लोगों से रुखसत लेने का वक्त आ गया है, शाद रहे, आबाद रहे, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। सभी भाई को पता हो जाए। नफ्से अम्मारा को मारा या अली कहने के बाद अपना मुस्तक़बिल संवारा या पहले मैं मुश्किल